बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। इस पूरे संसार में कष्टों का, परेशानियों की सिर्फ दो ही वजह हैं, और वो है मैं और तू, मन और बुद्धि। मन और बुद्धि, इन दोनों के बीच में जो पिस रही है वो है जीवात्मा, आपकी अपनी आत्मा, जो इन दोनों के परस्पर युद्ध में खत्म होती जा रही है, खत्म हो गई है। बुद्धि जो कि अपने विचारों के सामने कई तर्क और वितर्क रख देती है, और उधर मन जो कई भावनाओं को जन्म देता है। इन दोनों के परस्पर युद्ध के अंदर कोई हारने को तैयार नहीं, ना बुद्धि ना मन। बुद्धि जिसने कई तथ्यों के ऊपर, कई जानकारियों के ऊपर अपने संशयों का निवारण किया है, और वही मन जिसने कई वर्षों के प्रयास के बाद, कई वर्षों के अनुभव के बाद अपने भावनाओं को अपने भीतर बनाया है, उनसे वह कैसे हार जाए। भावनाएं कोई एक ही दिन में तो पैदा नहीं हो जाती, और एक ही दिन में खत्म भी नहीं हो सकती। भावनाएं जो उसने अपने रिश्तों में बनाई हैं, अपने समाज के लिए बनाई हैं, अपने सांसारिक जीवन के लिए बनाई हैं, तो वहीं बुद्धि ने शरीर के सुख के लिए, भौतिक सुख ऐश्वर्य के साधन जुटाए हैं। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही। कोई किसी से हार माने तो कैसे माने। तो इस दोनों की लड़ाई में हार सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्मा की होती है, जो ये दोनों ही नहीं चाहते कि आप इनकी तरफ से विरुद्ध हो जाओ। ये जो आज तक दोनों आपके स्वामी बने हुए थे, इन दोनों ने हमेशा आप पर राज करना सीखा है। ये कैसे बर्दाश्त करेंगे कि आप दोनों से बेरुखे होकर अपने आप को जानने के प्रयास में लग जाओ, अपने आप को ढूंढने का प्रयास करो। जब भी आप अपने आप में अकेले हैं, अपने आप में केवल मात्र पूजा के लिए एक धूप ही जलाएंगे, एक अगरबत्ती ही जलाएंगे, तो तुरंत मन और बुद्धि का खेल और तेज हो जाएगा। ये आपको सोचने भी नहीं देंगे और कुछ करने भी नहीं देंगे। मन के अंदर हजारों भावनाएं उसी समय इकट्ठी हो जाएंगी, मन को भटका देंगी, और बुद्धि उसमें हजारों विचार उसी समय इकट्ठे हो जाएंगे। तो अपने आप को कैसे खोजोगे?
क्योंकि अपने आप को खोजने का सफ़र आपको सिर्फ शांति में करना पड़ेगा, अकेले में करना पड़ेगा। उस सफ़र में ये आप दोनों को छोड़ना पड़ेगा। ये शायद इन दोनों को गवारा नहीं होगा, नहीं चाहेंगे कि इनका स्वामित्व खत्म हो जाए। ये मालिकाना हक आप इनसे छीन लें। हजारों वर्षों से इन दोनों ने आपसे गुलामी कराई है, तो कैसे ये बर्दाश्त करेंगे कि आप आज़ाद हो जाएं? कभी नहीं करेंगे। अपने अंतर्मुखी होने की जो यात्रा है, इसे हजारों वेद पुराण आदि युग से कई संत महात्मा कहते रहे और कहते आएंगे कि अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने होने की वजह को महसूस करो, उसका कारण पहचानने की कोशिश करो। लेकिन नहीं, हमने हर चीज के लिए एक वक्त निश्चित कर दिया है। हर एक चीज के लिए एक उम्र बना दी है कि फला फला काम उस समय पे करेंगे, इस समय पे ये करना है, इस समय पे वो करना है। और ये अपने आप को जानने की जो कहानी है, इसे कहानी इसलिए कहेंगे क्योंकि बुद्धिजीवी इसे मानने को तैयार नहीं है। अपने आप को जानने के इस प्रयास को एक कहानी माना जाएगा, एक कार्य माना जाएगा। ये भी एक कार्यों में शामिल हो चुका है। अभी हमें लगता है कि अभी कई कार्य बाकी हैं, अभी कई बसंत देखने बाकी हैं और अभी कई जश्न देखने बाकी हैं। ये जो काम है ये उम्र के आखिरी पड़ाव में करेंगे, सबसे अंत में, जब हर काम से हम खाली हो चुके होंगे, जब हमें करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जब हम अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे होंगे। ये काम उस वक्त के लिए रख दिया गया है क्योंकि उस वक्त हम बिल्कुल खाली हो चुके होंगे। लेकिन मृत्यु के लिए इसकी कोई कसौटी नहीं है कि वो कब किस वक्त किसके यहाँ आकर अपना वार करेगी। ये उसने कहीं निश्चित नहीं कर रखा। उसकी तलवार अंधाधुंध चलती जा रही है। वो ये नहीं देख रही कि सामने बच्चा आ रहा है, कि सामने युवा वर्ग है, सामने एक जवान बैठा है या सामने एक बुजुर्ग है। वो सिर्फ चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है। जिस तरह से भेड़ बकरियां स्लॉटर हाउस में कटती जा रही हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो बेबस हैं, वो ज्ञान नहीं है उनमें, और हम सब जानते हुए भी अचेत हैं, अज्ञान में डूबे हैं, निद्रा में हैं। हमने अपने समाज को अपनी सहूलियत के हिसाब से बना लिया है। हम ये सोचते हैं कि वो फलाना फलाना इंसान वो विरक्त हो गया है, वो सन्यासी हो गया है, वो साधु हो गया है,
उसे ही हम अपना गुरु मान लेते हैं कि चलो इनका आत्म साक्षात्कार हो गया है, यही काफ़ी है। क्योंकि यदि उन्होंने दर्शन कर लिए हैं अपने आत्मा के, तो यही हमारे लिए काफ़ी है। हम उन्हें भगवान मान लेंगे, हम उन्हें अपना गुरु धारण कर लेंगे और इसी में अपनी मुक्ति की तलाश करेंगे। यही सोचेंगे कि इनका अपने आप को जानना ज़रूरी था, मेरा इनको सिर्फ मानना ज़रूरी है। फिर से बुद्धि और मन का खेल शुरू हो गया। बुद्धि जो कह रही है कि सामने वाला मुक्त हो गया, और मन कह रहा है कि सामने वाला मुक्त हो गया, लेकिन तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं मुक्त होने की, तुम यूं ही अच्छे हो। अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए, अपनी गृहस्थी को देखते हुए, चाहे उसमें कितनी ही पीड़ा है, चाहे उसमें कितने ही कष्ट हैं, चाहे वो पल पल आप मर रहे हैं, लेकिन वो 100 जीवन का एक सुख आपका मन आपको देना नहीं चाहता। कैसे चाहेगा? अगर अपने आप को आपने अंदर खोज लिया, तो इन दोनों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये बाहरी मुखी बनेगा, बाहर की तरफ देखेगा कि वो ज्ञान किसी और में बसता है। वो आत्मा के दर्शन उस फलां इंसान ने किए हैं, वो उसी के लिए है। वही त्यागी है, वही सन्यासी है। केवल वो इंसान ही मुक्त हो सकता है। हम केवल इसके चरणों को छू लेंगे, इसी में हम धन्य हो जाएंगे। हम सामने तो नमन कर सकते हैं, लेकिन अपने अंदर झांक नहीं सकते, अपने आत्मा को दर्शन नहीं देख सकते। अपनी आत्मा को भुलाना हमारे लिए सबसे आसान है, लेकिन उसको नमन करना हमारे लिए सबसे मुश्किल बात होगी। क्योंकि परेशानी सिर्फ यही है कि आप ये मान बैठे हैं कि यदि अपनी आत्मा से साक्षात्कार हो गया, अपनी आत्मा से आपका मिलन हो गया, तो आप कहीं अकेले ना हो जाएं। उस अकेलेपन से आपको डर लगता है, क्योंकि मन में एक धारणा है कि ये जो वर्षों से मैंने अपने रिश्ते, अपने अनुभव, अपना समाज, अपना परिवार, इन सब से जो मैंने बंधन जोड़ा है और इन सब से जो मैंने रिश्ते जोड़े हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और इन सब से ऊपर मेरा अहम, मेरा मान, मेरा वो सम्मान जो आज तक इस शरीर को मिलता आया है, वो खत्म हो जाएगा। बचपन से लेके आज तक जो अहम मैंने मन में अपने इतने प्यार से पाल के रखा, वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। और उसकी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होगी। हर रिश्ता टूटना फिर भी कबूल होगा, लेकिन उस अहम का टूटना आपको बिल्कुल कबूल ना होगा। आप अपने महल को छोड़ दोगे, अपनी बढ़िया कार में बैठना छोड़ सकते हो,
अपनी विलासिता को छोड़ सकते हो, लेकिन अपने अहम को नहीं छोड़ सकते। इसका डर आपको खाएगा। इस अकेलेपन का अनुभव होने के ख्याल से जो डर अंदर बैठता है, वही शायद इस सफर की बाधा है। इस अंतर्मुखी होने में एक रोड़ा है। ये आपका डर आप पर इतना हावी रहता है कि जिस अमुक इंसान को आप अपना गुरु मानते हैं, अपना ईश्वर समझते हैं, उसको भी अपने बुद्धि और मन के खेल में शामिल कर लेते हैं। उसे भी अपनी बुद्धि और मन के हिसाब से चलाने की कोशिश करने लगते हैं कि नहीं, गुरु जी का किया हुआ ये कार्य ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये हमारे जो ईश्वर की ये जो नियम, जो भी हमारे गुरु जी का नियम बना हुआ है, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होना चाहिए। उनको भी हम अपने धैर्य पे लाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम 1000 बार दिन में अपने गुरु से अपनी परेशानियों के बारे में सुझाव लेंगे, बात करेंगे, उनको बताएंगे, समस्याओं के समाधान पूछेंगे। सिर्फ हम मन और बुद्धि से खड़ी हुई परेशानियों के बारे में पूछेंगे कि फलां फलां चीज़ से, फलां फलां रिश्ते से मुझे ये परेशानी है, मुझे ये कष्ट है। सिर्फ और सिर्फ आपके मन से पैदा हुए कष्ट, आपकी बुद्धि से, उसकी सोच से, उसके विचारों से पैदा हुए कष्ट, उसके बारे में आप सोचेंगे, उनका निवारण कराना चाहेंगे। वो भी सहज रूप से आपको बताते रहेंगे इनका हल। लेकिन उनसे आप कभी भी अपनी आत्मा के बारे में नहीं जानना पाएंगे, जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कार्य आपने सिर्फ उनके लिए रख छोड़ा है। क्योंकि आप तो अपनी ही व्यस्तताओं में व्यस्त हैं। आपके पास गृहस्थी के कई काम हैं। आपको इस शरीर को खुश करने के लिए कई भौतिक सामग्री इकट्ठी करने की चिंता है। उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों की चिंता में आप अपने शरीर को ख़त्म करते चले जाएंगे। लेकिन अपनी आत्मा की अवहेलना करते रहेंगे, हर बार उसे इग्नोर करेंगे। इसी में एक आपको मैं एक किस्सा सुनाती हूँ। शिरडी के साईं बाबा परम भक्त, परम अवतार माने जाते हैं। उनकी चर्चा जिस समय दूर दूर फैलनी शुरू हुई, तो लोगों का, भक्तों का तांता वहाँ पे लगना शुरू हुआ। रोज कई सैकड़ों की संख्या में भक्तजन वहाँ आते थे और अपनी वही मन से उपजी हुई भावनाओं से, उनके भंवर में फंसे हुए कई प्रश्न उनके समक्ष रखते थे
और उनका समाधान उनसे पाते थे। फिर से वही बुद्धि और मन, शारीरिक सुख की कामना, मन की शांति, मन जो कभी भी शांत नहीं होता, उसकी शांति हमेशा से लोगों का ढूंढने का प्रयास रहा है। और वही प्रयास के अंतर्गत शिरडी में सारे लोग इकट्ठे होते थे और उनसे आशीर्वाद पाते थे। इसी में ही एक धनवान कारोबारी व्यक्ति साईं बाबा के पास पहुंचा और उनको नमन करके उसने एक ही प्रश्न उनके सामने रखा कि मुझे दुनिया में कोई कष्ट नहीं है, मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, मेरी संतान बहुत अच्छी है, कारोबार बहुत अच्छा है, किसी चीज़ की अब इच्छा नहीं रह गई है। आप मुझे सिर्फ ब्रह्म ज्ञान दीजिए, मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान दीजिए। साईं बाबा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि आप जैसा तो विरला भक्त सदियों में एक बार आता है, मैं ही आपको ज्ञान अवश्य दूंगा। और उन्हें ये बोला कि आप इतनी दूर से आए हैं, आप थोड़ा सा विश्राम करें। तो वो सज्जन ने फरमाया कि नहीं प्रभु, मेरी शाम की गाड़ी है, मुझे तुरंत वापस जाना है, आप बस जल्दी से मुझे ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो बाबा ने बोला कि आप थोड़ा सा तसल्ली रखिए, धीरज रखिए, मैं अभी आपको वो ब्रह्म ज्ञान देता हूं। अचानक से बाबा को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने सामने ही एक बच्चा खड़ा था, 5 वर्षीय बच्चा, और उसको बुलाया कि बेटा इधर आओ। वो बच्चा उनकी तरफ गया। बाबा ने बोला कि वो जो सामने दुकान है, बेटा जाओ भागकर और 10 रुपये ले आओ। बच्चा सामने तक गया, नन्हे नन्हे पैरों से वो चलता हुआ सामने गया और कहा कि बाबा 10 रुपये मंगा रहे हैं। अब वो बेचारा गरीब दुकानदार, उसके पास इतना धन नहीं था। उस समय 10 रुपये का भी एक मूल्य था। बच्चा फिर नन्हे कदम बढ़ाता हुआ बाबा के पास वापस आया और बोला कि बाबा उसके पास पैसे नहीं हैं। अब बाबा ने उसे कहा कि फलाने सामने एक और व्यक्ति के पास जाओ, उसके पास तो जरूर होंगे। अब वो बच्चा फिर से नन्हे कदम बढ़ाता हुआ बाहर निकल गया। अब इधर इन सज्जन की व्याकुलता, बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब वो फिर से बीच में दोहराया कि बाबा आप मुझे ब्रह्म ज्ञान कब देंगे, कब वो देंगे गुरु मंत्र। तो बाबा फिर मुस्कुराए, बोले कि अभी शांत रहो, अभी देता हूं। अब वो बच्चा जहां गया पूछने 10 रुपये, वहां से फिर वापस आ गया। बोला कि बाबा उसके पास पैसे नहीं है। अब बाबा की भी हद हो गई। उन्होंने तीसरी बार बच्चे को फिर से वापस भेजा कि जाओ उस फलां आदमी के पास तो जरूर होंगे। बच्चा फिर चला गया। अब जो वो सज्जन ब्रह्म ज्ञान मांगने आए थे, उनकी बेचैनी, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं रही। वो इतनी बढ़ गई कि वो खींच के साईं बाबा से बोले
कि बाबा आप मुझे ज्ञान दे दीजिए, मेरी गाड़ी छूटने वाली है और आप तो बच्चे को भगाई जा रहे हो, इधर से उधर उधर से इधर। पूरा दरबार बाबा का लगा हुआ था। वो सब हैरान थे कि आज बाबा को क्या हुआ, आज वो क्यों भगा रहे हैं बच्चे को इतना। एक छोटे से बच्चे को वो इतना कष्ट दे रहे हैं सिर्फ 10 रुपए के लिए। अब बच्चा फिर वापस आया, बोला कि उस फलां इंसान ने पैसे नहीं दिए, उसके पास नहीं है। ये सब देख के वो कारोबारी व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला कि लगता है बाबा आप मुझे ज्ञान ही नहीं देना चाहते, मैं चलता हूं। तो बाबा बोले कि तुम तो कह रहे थे कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं रह गई, तुम्हारा मोह हट चुका है। तुम एक छोटे से बच्चे को बार बार आते जाते देख तो सकते हो, लेकिन तुम्हारी जेब में जो कई हजार रुपए रखे हैं उसमें से तुम्हारे 10 रुपए का मोह तो अभी तक टूटा नहीं है। वो मोह अभी तक छूटा नहीं है तुमसे। एक बच्चे को भरी दोपहर में तुम भागते 10 रुपए के लिए देख सकते हो, लेकिन वो 10 रुपए निकाल के तुम अभी तक मेरे सामने नहीं रख पाए, तो तुम्हारा मोह कहां छूटा। तुम्हारा यदि 10 रुपए के अंदर वो मोह पड़ा हुआ है तो तुम अभी संसारिक हो, तो तुम ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकते हो, कैसे कह सकते हो कि मेरा मोह छूट गया है। तो मैं भी यही कहना चाह रही थी कि हम जो कहते हैं कि हमें सांसारिक ही रहना है, अपने अंदर झांकना नहीं है, उसका केवल एकमात्र कारण मोह है, हमारा प्रेम नहीं है। मोह जो हमें बंधन में बांधे हुए है, जो हमें आकर्षण में बांधे हुए है। मोह इस भौतिक सुख का हो, शारीरिक सुंदरता का हो, धन का हो, माया का हो, हम इस मोह से बाहर निकलना नहीं चाहते। और ये मोह ही हमारी मूल परेशानी की जड़ है। ओम हरि हरि।